जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो हम आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को, छोटे बड़े माताओं बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और सत्य मार्ग पे चलिए। प्रेम, सेवा, दया, करुणा अपने हृदय में रखिए और सत्य मार्ग पे चलिए। तो ज़रूर वो क्रिएटर, वो शब्द स्वरूप परमात्मा, वो ज़रूर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। सत्य साहेब और आप सभी को मेरी ओर से, परमात्मा से मैं यही कहूँगा कि आपको सुख, शांति और जीवन करुणामय, दयामय, प्रेममय बीते। सत्य साहेब, वंदे मातरम। आज हम जो बात करेंगे वो इतिहास पे करेंगे। देखिए, भक्ति मार्ग में दबा हुआ इतिहास उजागर न होने के कारण भटके जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है कि इतिहास को भूला तो भटकन शुरू हुई। रियल इतिहास क्या है और रियल इतिहास दबने से बीच में क्या इतिहास खड़ा हुआ और कहाँ से क्या शुरू हुआ, ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की। जानने की कोशिश की होती तो आज इंसान भटक ना रहा होता, आज बिल्कुल भी नहीं भटकता। ये सारी प्रॉब्लम ही इतिहास भूलने के कारण है। तो आज हम अपना जो पुराना इतिहास है वहाँ से एक चर्चा शुरू करते हैं। उसके बाद हमने कुछ वाणियाँ लिखी हैं, तो वो वाणियाँ बताएंगे कि इतिहास बहुत बड़ी चीज़ है। जब इतिहास को जाना जाए तो बहुत सारे पाखंड दूर होते हैं, बहुत सारे भ्रांतियाँ दूर होती हैं। और जो आज हम पाखंड की भ्रांतियाँ दूर अंदर लिए बैठे हैं वो हमें इतिहास जानने नहीं देती, क्योंकि हम उन पाखंड को ही, उन भ्रांतियों को ही पकड़ के बैठे हुए हैं। हमारी भ्रांतियाँ कभी दूर नहीं हो सकती जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे। और हम दूसरों की क्या, हम अपनी बता रहे हैं। जब इतिहास को खोजा तो सारी भ्रांतियां दूर हो गई, सारे पाखंड ही दूर हो गए। इतिहास कभी झूठा नहीं होता। जो चला आ रहा है प्राचीन काल से वो इतिहास झूठा नहीं होता, और बीच में जो बदला है वो झूठा है। तो देखिए, पीछे के इतिहास में हम जाते हैं तो कुछ हमें मिलता है, और उसके जरिए हम धीरे धीरे परत दर परत हम जब आज के युग में आते हैं तो बहुत बड़ा अफसोस होता है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ये नहीं है कि हम पहले भ्रांति में नहीं थे। मैं भी पहले भ्रांति में था और पाखंडवाद में भी घुस गया, हम खुद कह रहे हैं, क्योंकि इतिहास नहीं जाना। और जब इतिहास जाना तो सारे पाखंड दूर हो गए। तो ठीक जैसे हमने जाना उसी तरह आप भी जानिए। इतिहास पे जाइए, इतिहास को खोजिए, इतिहास क्या कहता है। क्योंकि आज आधुनिक युग में आपके पास सारे साधन हैं, तो आप जा सकते हैं इतिहास को खोजने। तो आप जड़ तक पहुंचिए, तब आपको सच्चाई का पता चलता है। देखिए, मुझे कैसे सच्चाई का पता चला।
हम आपको आज बता रहे हैं कि वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में ये जो कुछ भी लिखा है, इसकी जड़ तक जब मैं पहुंचा तो मुझे पता लगा कि ये इन वेदों की, पुराणों की, गीता, रामायण, महाभारत, इनकी जड़ जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा ना भाई, जा ही तो नहीं रहे। अगर जाओगे तो हकीकत सामने आएगी। हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे किया। सबसे पहले हम पूरे जो प्राचीन है उसको जाना, उसको देखा। अब सुनिए, आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले कि जो इतिहास लेखन है वहां से शुरू हुए कि हमारे भारत का प्राचीन जो इतिहास है वो किस चीज पे लिखा जाता था। जब इसकी जानकारी मिली तो वो बताते हैं कि शिलालेख पत्थर पे लिखा जाता था। प्राचीन इतिहास, या कोई भी कार्य होता था या वहां कुछ होता था, कार्यक्रम होता था, इन सब के बारे में पत्थर पे लिखा जाता था, क्योंकि पेज नहीं था। ये जो कागज है आज, ये कागज नहीं था। ठीक है। और जब वो शिलालेख देखा गया तो वो भाषा ही कुछ और है। जब उस भाषा का पता लगाया तो पता चला कि ये तो धम्म लिपि है, बौद्धिस्ट लिपि है, प्राकृत है, उनकी अपनी सिविलाइजेशन भाषा है। तो सिविलाइजेशन तो वो भारतीय है। अब जब उनके उस धम्म लिपि को जब देखते हैं तो बहुत बड़ा राज खुलता है। कई राज हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जब पता चलता है कि जब दूसरा शिलालेख मिलता है, सम्राट अशोक का शिलालेख मिलता है, सम्राट अशोक का शिलालेख मिलता है, तो वो प्राकृत भाषा से मिलता जुलता, यानी कि वो अक्षर, प्राकृत अक्षर ब्रह्म लिपि में, ब्रह्मी लिपि जिसको बोला जाता है, उसमें सम्राट अशोक का शिलालेख मिलता है। उससे पहले का भी सिंधु घाटी जैसे मोहनजोदड़ो में जैसे शिलालेख मिलता है, वो भाषा भी प्राकृत है। वो भाषा अभी ढंग से पढ़ी नहीं पाई। धम्म लिपि को पढ़ लिया गया, ब्रह्म लिपि को भी पढ़ लिया गया। अब आता है हमारे हिंदी अक्षर कहां से आए, जो संस्कृत के जो अक्षर हैं वो कहां से आए। तो पता चलता है कि ब्रह्म लिपि से ही संस्कृत के शब्द आए हैं, जिनको आज हम हिंदी शब्द भी कहते हैं। तो ब्रह्म लिपि में जो अक्षर हैं वो थोड़े कम थे, और भाषा को बढ़ाने के लिए बाकी शब्द तो ब्रह्म लिपि के हैं, लेकिन 3-4 अक्षर फालतू हैं ध्वनि के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जब इसका भेद लगाया जाता है कि ये भी बौद्धिस्ट का ही काम है कि उन अक्षरों को डिजाइन करना, आगे भाषा बनाना, ये भी उनका ही काम है। यहां कोई पाखंडवाद ब्राह्मण का कोई काम नहीं है। यहाँ कोई नाम ही नहीं आता, निशान ही नहीं आता यहाँ पे। कब तक? 700 ईस्वी तक, यानी कि 7वीं सदी तक, शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी तक जो है वो बौद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत मानी जाती थी। उसको और डिजाइन किया तो उसमें हिंदी के अक्षर आए, बन गए। संस्कृत के अक्षर जो हैं वो हिंदी के ही हैं, हिंदी के जो अक्षर हैं वो संस्कृत के ही हैं। यार जो संस्कृत वाले हैं वो भी हिंदी के ही हैं, फर्क कुछ नहीं है। अब ये जो सिलसिला चलता है ये 10वीं शताब्दी तक चलता है।
यानी कि ईस्वी 1000 ईस्वी तक। तो 1000 ईस्वी तक कोई लेखन नहीं है रामायण या महाभारत या किसी ग्रंथ का या वेद का या 18 पुराण, 6 शास्त्र या उपनिषद, कुछ नहीं मिलता है। जड़ ही नहीं है इनकी। और जो पीछे वाले जो जितने भी लिखे मिले हैं, बोधिस्ट के मिले हैं, शिलालेखों पे मिले हैं, उन पे ना वेद का जिक्र है, ना कृष्ण, ना राम, ना महाभारत और ना गीता, ना 18 पुराण, 6 शास्त्र, ना वेद और ना उपनिषद, कुछ नहीं मिलता। जो भी मिलता है वो उनका ही मिलता है। यानी कि हमारा प्राकृत, सम्राट अशोक और राजाओं महाराजाओं के बारे में शिलालेख मिल जाता है, लेकिन कर्म कांड ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे भूत प्रेत का कोई अभिलेख हो, या कोई आत्मा प्रेत का अभिलेख हो, या कोई जादू झाड़े का अभिलेख हो, या कोई स्वर्ग नरक का अभिलेख हो, या कोई लख 84 यम काल, ये अभिलेख नहीं मिलते। बहुत सारी पुस्तकें भी हैं उनकी उस प्राकृत प्राचीन जो हाइब्रिड संस्कृत में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। पूरी तरह से यकीन करके फिर आगे और बढ़े। जब उसको सत्य जाना वहां से तो आगे और बढ़े। जब आगे बढ़े तो ये जब मुस्लिम शासन लागू होता है उससे कुछ पहले पूर्व, तो बताते हैं तब यहां शो हो जाता है कि कुछ लोग बाहर से आए थे, कुछ लोग बाहर से आए थे। और जब उस जमाने में, जब उस काल को जब हम देखते हैं तो शंकराचार्य का नाम भी आता है, आर्य। ये यहां से शुरू होता है। उससे पहले तो कोई अभिलेख है ही नहीं किसी चीज का, पाखंड का या गीता या महाभारत, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। कोई अयोध्या का नाम हो गया, कुछ भी नहीं है। और जब 1200 ईस्वी के बाद और 1900 ईस्वी के बीच में ये सारा का सारा प्रोपगंडा रोपा गया है, सारा का सारा प्रोपगंडा रोपा गया है। आपको मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है तो आप सत्य को जानने के लिए आप जा सकते हैं, पूरी छानबीन कर सकते हैं। और जो आज लोग दावा करते हैं कि हम वो प्रूफ कर देंगे, वो प्रूफ कर देंगे, तो सिर्फ आपको कहानियां मिलेंगी, सबूत कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जाके देखा है, पूछा है, परखा है कि सत्य कुछ और है। अब देखिए यहां पूजा पाठ पे आते हैं। आज की टाइम, उस टाइम तो था ही नहीं सिस्टम। अगर उस टाइम था तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ये मूर्तियां जो बुद्धिस्ट मूर्तियां हैं, तरह तरह की कलाकृतियां मिलती हैं, हम आपको बताएंगे। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा का जो सिलसिला है, जब हमने इसका इतिहास जाना तो पता चला, संगीत का इतिहास जाना तो बौद्धिस्ट का मिलता है, प्राकृत प्राचीन इतिहास। शिल्पकला, मूर्ति की कला बनाना, वो उनका स्कूल था, वो सिखाते थे, उनका स्कूल था वो कला का। और म्यूजिक का, कला, म्यूजिक, आर्किटेक्ट, पता नहीं, जो आज छोटे बच्चों को जो ड्राइंग सिखाई जाती है कॉपी पर, कुछ कोरने की, बनाने की, तो उस वक्त हम आपको बता रहे हैं कागज तो थे नहीं, वो पत्थरों पे डिजाइन करते थे।
जो छात्र भी होते थे, पढ़ते थे, ड्राइंग पढ़ते थे, वो शिल्पकार होते थे। जो ड्राइंग को बोला गया है, ये एक ड्राइंग इसीलिए तो है ड्राइंग जो करके जो बनाता है वो पहले शिल्पकार होती थी, पत्थरों पे होती थी, और वो हर तरीके के जो पत्थर पे शिल्पकार होते थे वो हर तरीके की मूर्ति बना देते थे, ऐसी ऐसी डिजाइन की मूर्तियां बना देते थे। 10-10 सिर जोड़ देते थे, 4 सिर बना देते थे, 8 हाथ बना देते थे। ये मिलता है, बिल्कुल मिलता है, झूठ नहीं है, सत्य है। लेडीजों की है, उनकी बुद्धिस्ट जो उनकी है, देवियों की जो मूर्तियां हैं, हाथियों की जो मूर्तियां हैं, ये सिर्फ बुद्धिस्ट की ही हैं, शिल्पकार। लेकिन शिल्पकार ब्राह्मण में नहीं है। जो ब्राह्मण आया है 1200 ईस्वी के बाद, उनका कोई ऐसा शिल्पकार है ही नहीं। ना ही उन्होंने कोई कॉलेज बनवाए, कुछ बनवाया ही नहीं इन्होंने। जो शिल्पकार मिलते हैं उन्हीं को आज बना के अपना काम कर रहे हैं। ये सत्य है भाई, झूठ नहीं है। इतिहास में जाइए, पता लग जाएगा। क्योंकि मुझे सत्य का कैसे ज्ञान हुआ मैं बताता हूं। मैंने बहुत प्राचीन से प्राचीन जो शिल्पकार हैं, जैसे जयपुर में हैं और कई जगह हैं, मैंने जब पता किया अच्छी तरह से तो पता चला कि ये बहुत पुरानी एक परंपरा है जो आज की नहीं है, ये बुद्ध के ज़माने की है। और वहाँ सीखते थे, ये एक पढ़ाई है जो आज जयपुर में बनाते हैं ना पत्थर की मूर्तियाँ। तब उन्होंने ये भी बताया कि हम जो है सीख के तो वहाँ से आए हैं भाई, हमारी जो परंपरा दादा परदा पूर्वज जो है वो सीख के तो वहाँ से आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम काल्पनिक नहीं बनाते। जो राजा महाराजा हमें डिजाइन देते हैं, जैसा बनवाते हैं, हम उन्हीं के आधार पे शिल्प कला करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया। तो बोला कि ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि ये किसी खास वो हो, जड़ हो या इतिहास हो, नहीं। लेकिन कॉलेज जो है शिल्पकार उनके ही थे। बौद्धिस्ट में गायन भी उनका ही था, नृत्य का भी उनका ही था, बांसुरी बजाना, साजबाज बजाना, ये सब उनके ही कॉलेज थे, सिखाते थे, कलाएं थी। ये सब उनका ही सिविलाइजेशन का काम था। यहां ब्राह्मणों का कोई काम था ही नहीं। तब मुझे ज्ञान हुआ कि गीता फ्रॉड है, रामायण भी काल्पनिक है, महाभारत भी काल्पनिक है। क्योंकि भी 1200 ईस्वी के बाद जब ये लेखन हुए हैं, तो आप जान सकते हैं कि 1200 ईस्वी के बीच और 1900 ईस्वी के बीच आपको पता है सारा इतिहास का, कौन राजा हुआ था, कब हुआ था, उसका कहाँ महल है, कहाँ ठिकाना है, सारा इतिहास उजागर है। उससे पहले का ऐसा कोई अभिलेख है नहीं। और उसके बीच में आप सोच सकते हैं कि आपके अंदर जो भ्रांति भरी पड़ी है वो झूठी है। हम पूरी तरह सत्य कहते हैं। तो भाई मैं अपने पे बता रहा हूं, मैं भी एक शिल्पकार हूं। पत्थर की नहीं बनाता, लेकिन मैं सीमेंट, बजरी और सरिये की मूर्ति बना सकता हूं। मैं खुद उदाहरण हूं इस बात का, आज भी बना सकता हूं। लेकिन मैं काल्पनिक नहीं बनाऊंगा भाई। किसी आदमी की मेरे को एक बार दिखाओ, मैं बना दूंगा। काल्पनिक बनाना मेरी आदत नहीं है। लेकिन मुझे तो किसी ब्राह्मण ने नहीं सिखाया भाई, ना मैं किसी ब्राह्मण के स्कूल में सीख के आया। मैंने तो सिर्फ स्कूल में ड्राइंग सीखी है और उसी के आधार पर बनानी शुरू करी है। तब मेरे समझ में आया कि यार ये तो पाखंड हो रहा है। और आज भी मैं ऐसा डिजाइन बना सकता हूं किसी का भी कि इस धरती पे वो मूर्ति नहीं मिलेगी, मैं बना सकता हूं। तो भाई मैंने जब इसको जाना इतिहास को, तो मुझे पता चला कि ये तो सारा पाखंड का खेल है। और अब हम बात करते हैं, चलो ये तो हमने बता दिया आपको,
भाई अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो इतिहास पे तो जा सकते हैं आप, सत्य की खोज करिए, आपको पता चल जाएगा। सुनी सुनाई कहानियों में मत उलझिए, क्योंकि मैं आपको जो एक बात आगे जो बता रहा हूं वो पूरी तरह प्रमाणित कर रहा हूं, उसको तो मानोगे। देखिए, क्या गीता और रामायण महाभारत और ये 6 शास्त्र पुराण वेद जो तरह तरह के घड़े हुए हैं भाई, ये झूठ नहीं है, ये घड़े हुए हैं। क्या इनमें कभी भी आपके सामने कोई ऐसी बात आई है कि भाई जो ये शरीर के अंदर जो तत्व बैठा है ये कौन है, इसका क्या रंग है, क्या रूप है, इसके आंख कान मुंह है या नहीं, ये शरीर से जब जाता है तो किस टाइम जाता है और किसने देखा इसको, पहले तो आप ये जांचिए। क्या लिखा है? नहीं लिखा। दूसरी बात कि आज तक इस धरती पे इस जीव ने ही आवाज निकाली है, इसके अलावा किसी ने आवाज नहीं निकाली। जैसे जीव कोई भी हो वो बोलता है तो उसकी आवाज निकलती है, ठीक है, इसके अलावा किसी ने कोई आवाज नहीं बोली। जैसे कई कहते हैं कि वेद परमात्मा की भाषा है, तो भाई 1200 साल के बीच में जब राजा ये इतने हुए, इनका इतिहास मिल रहा है, तो भाई वेद को बोलने वाले का इतिहास क्यों नहीं मिल रहा? सोचिए। दूसरा ये, क्योंकि मेरे को तो इतिहास मिला नहीं भाई, मैं तो पूरा खोज लिया, किताबों पे मैं चलूंगा नहीं, किताबों पे क्यों चलूं, गपोड़ है सारे भाई, आंखों से जाके देखूंगा है या नहीं है, और जब देखा तो कुछ और मिला। बहुत सारी चीज ऐसी मैंने देखी है जो बुद्ध की पकड़ी हुई है, अरे वो बौद्धिस्ट कला पकड़ी हुई है, मैंने जाके देखा अच्छी तरह से। आप भी देखोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो अब बात आती है मुंह से बोलने की, तो आप जरा किसी अनपढ़ आदमी को या इंग्लिश बोलिए, क्या वो इंग्लिश के अक्षर लिखेगा? हिंदी के अक्षर बोलिए, क्या वो हिंदी के अक्षर लिखेगा? आपको पता है कि अक्षर पढ़ाए जाएंगे, उसको बताया जाएगा, फिर लेख लिखा जाएगा। ये आप विचार के देखिए। अगर ये झूठ है तो आप प्रैक्टिकली किसी को करके देखिए, ठीक है। आज तक जो भी किताब लिखी गई है वो इस जीव के द्वारा लिखी गई है, इस शरीर मनुष्य जीव के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि भाषा जब आप जान जाओगे कि प्राचीन भाषा क्या है, तब आपको पता चल जाएगा कि सारा काम आदमी ही करता आया है, ठीक है, आदमी ने किया, अक्षर बनाए। अच्छा, उससे जो 1000 ईस्वी से पहले अगर हम देखते हैं तो पूजने वाला या पूजा पाठ मूर्ति पूजा का ऐसा कोई भी नहीं मिलता जिससे परमात्मा से प्राप्ति हो। जुबानी बोलने वाला, जुबान से बोलने वाला, जैसे आज कुछ बोलते हैं ना, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है नाम, किसी ने 5 नाम पकड़े हुए हैं, किसी ने 10 नाम पकड़े हुए हैं। अरे तो आप विचार तो कीजिए, ये अक्षर आए कहां से, ये बोले किसने? ये अक्षर क ख ग, ये ABCD, ये पंजाबी में उड़ा आड़ा, ये आए कहां से? मनुष्य के माध्यम से आए हैं। अब आगे चलते हैं कि आप एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, वो भी ये परख लेता है कि भाई कोई तो है, कोई है जो देखने में नहीं है भाई, आज तक ना देखने में आया ना सुनने में आया, स्वयं का उसका भाई, स्वयं वो बोलेगा तो सुनेगा भी, और उसने क्या बोला तो हम भी बोलेंगे, उसकी नकल को बोलेंगे ना। अगर देखने में आएगा तो देख के भी परखेंगे। आज तक ऐसा कोई अभिलेख या ग्रंथों में ऐसा, जो ग्रंथों में है वो तो सारा ढकोसला है, छोड़ दो उसको, वो तो 1200 ईस्वी और 1900 ईस्वी के बीच का है।
छोड़ दो उसको। वो तो एक राज्य करने का, कूटनीति, इस भारत देश पर राज करने का सिस्टम है। वो तो प्राचीन जो भारत है उसको खंडित करने का सिस्टम था ये, और अभी भी वही सिस्टम है। आप समझ नहीं पाएंगे इस सत्य को जब आप पूरी तरह जड़ दर पदर परत खोलेंगे ना, तब पता चलेगा। अब आइए आस्था की बात। तो जो शुरू से जो बातें बताई जा रही है, मननगत कहानियां बताई जा रही हैं कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, ढिमका ऐसा था, फलाना ऐसा था, तो भाई वो चित्त में बैठा दी वो बातें, वो जल्दी से निकलने वाली नहीं है। हाँ, सत्य को कोई जान लेता है, इतिहास को कोई जान लेता है, तुरंत निकाल के फेंक देगा। ये तो साली मननगत कहानियां हैं। वो विचार लेगा, ये वो मन में कुछ रखेगा ही नहीं, वो कहेगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब बात आती है परमात्मा की, तो परमात्मा कभी भी आंखों से देखा नहीं जाएगा। आंखों से देखोगे तो नजर का प्रभाव पड़ेगा उस पर, तो इसका मतलब आपकी नजर बड़ी है, परमात्मा बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है नजर के सामने। कान से अगर सुन लोगे तो कान बड़े होंगे, परमात्मा कुछ है ही नहीं बड़ा, कानों से हो ही नहीं सकेगा। अगर मुंह से बोल दोगे तो आपका मुंह बड़ा है, आप बड़े हो जाओगे। किससे? परमात्मा से। तो क्या मूर्ति बनाना जायज है परमात्मा की? आप खुद सोचिए। आपने परमात्मा को बना दिया भाई, किस आस्था पे, किस बेस पे, क्या सोच के बनाया परमात्मा की मूर्ति? किस बेस पे बनाया? क्या किसी देवी देवता को देखा किसी ने यहां आते हुए? तो इतिहास जानिए कि किसने देखा और देखने वाले ने क्या मूर्ति बनवाई, क्या उसका काम था? अगर बनवाई तो किससे बनवाई? कौन थे वो कलाकारी जिन्होंने देवताओं को देख के मूर्ति बनाई? पाखंड और ढोंग में मत पड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद जांचिएगा, परखिएगा, मन से निकाल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1200 और 1900 के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हुआ है तो मुसलमान राज करके गए हैं, कुछ हिंदू राजा भी हुए हैं, और भी बहुत सारे राजा हुए हैं तरह तरह की रियासतों में। राजपूतों ने भी यहाँ किया है, राजस्थान में राज किया है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राजाओं ने वो किया है। लेकिन राजाओं के अभिलेख में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मिलती है तो 1700-1800 के बाद की मिलती है। ये बात 300 साल के भीतर इतना प्रोपगंडा फैला दिया, शर्म नहीं आई इनको, ये देश को इतना बैठा दिया नीचे कि देश कुछ कर ही नहीं पाया। और आज भी वही है। जब तक इतिहास नहीं जानेंगे तो ये जो ढकोसले अंदर चित्त में बैठा रखे हैं कभी निकलेंगे नहीं, कभी नहीं निकलेंगे। अगर आप कहते हो कि परमात्मा यहां आया था तो आप जांच कीजिए कौन सी जगह आया होगा और कौन सी जगह आके बोला होगा। वो आपका काम है। किसी की सुनी सुनाई बातों को लेना आपकी मूर्खता है, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि भाई हमने जाके देखा है तो हम मूर्ख नहीं बनेंगे किसी से। कोई माइकलाल हमें मूर्ख नहीं बना सकता कि कोई देवता यहाँ आया था, कोई नहीं बना सकता। आया था कोई तो महापुरुष, महान व्यक्ति आया था, वो शरीर में आया है, शरीर में आया है और वो अपनी अच्छे विचार यहाँ प्रस्तुत करके गया है और इस शरीर को छोड़ गया। ये तो हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, चमत्कार का विशेष कोई प्रावधान कभी नहीं मिलता। अगर कोई कहता है कि कहीं चमत्कार हुआ है तो वो उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसने सच्चाई इतिहास को नहीं जाना। अगर कोई चमत्कार फिलहाल हो रहा है तो वो प्रकृति की देन है, वो प्रकृति हिसाब से हो रहा है। वहां कोई देवता नहीं है ऐसा जो आप मान रहे हैं, क्योंकि देवता तो 300 साल के बीच में बनाए गए हैं। आपको नहीं यकीन तो इतिहास खोजिए, आपको पता चला गया कि 300 साल के भीतर भीतर बने हैं देवता सारे। और आज भी ऐसी प्राकृतिक घटना हो जाती हैं जो प्राकृतिक ही होती हैं, देवताओं का इसमें कोई रोल नहीं है। भाई हुए नहीं, वो रोल कहां से होगा?
और जो मूर्तियां मिलती हैं सब कुछ, ये तो बौद्धिस्ट कला स्कूल की मूर्तियां हैं भाई, जो सिखाते थे शिल्प कला, वो भी उनके स्कूल थे, सिखाते थे वो। गाना बजाना, ये मंत्र पढ़ना, सब उनका काम था। पाखंडवादियों ने कुछ ना यहां किया, कुछ भी नहीं किया अपनी तरफ से। उन्होंने जो किया है वो संस्कृत भाषा में सब यही पेला गया है कि मूर्ख लोग बनते रहें। ये सत्य है, झूठ नहीं है। आप इतिहास को जाइए, लिखी हुई बातों पे ऐसे विश्वास मत कीजिए। दूसरी बात कि परमात्मा ऐसा है नहीं जो वो हिले डुले। अगर हिलेगा तो हरकत पैदा हो जाएगी, और हरकत किस में होती है? जीव में होती है। तो परमात्मा को जीव की संज्ञा मत दीजिएगा। इस शरीर से भिन्न ही मानिए, और इस पूरे ढांचा जो आकाश में घूम रहा है, चांद सूर्य तारे, इनसे भी वो भिन्न है। अगर आप कोई कुछ और लेके चलते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। माया ही माया। और जो अंदर जीव बैठा है, इसका किसी भी जगह कोई पुख्ता प्रमाण नहीं लिखा हुआ। तो इतने अगर ये ग्रंथ और पुराण बताते हैं तो इस जीव का नक्शा क्यों नहीं दिया भाई? इतने बड़े बड़े शिव बता रहे हैं, विष्णु बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उन्होंने मुख से पैदा कर दिया, उन्होंने सृष्टि रची। जीव का कोई प्रमाण दिया है कि जीव मैंने बनाया है, या मैंने इसको मरने वाला जीव बनाया है, या अविनाशी जीव बनाया है? अगर अविनाशी जीव बनाया है तो अविनाशी जीव तो आज भी है, लेकिन बनाने वाला ब्रह्मा कहाँ है? वो अविनाशी क्यों नहीं हुआ? जब ये जीव शरीर में मौजूद आज बैठा हुआ है तो ब्रह्मा को भी बैठना चाहिए ना। बनाने वाला है वो तो अविनाशी है, वो तो गायब हो ही नहीं सकता। जब ये जीव चला रहा है, ये गायब नहीं हुआ, ब्रह्मा जी कहाँ गायब हो गए? तो भाई ये जो चीजें बनी है 300 1900 और या 300 साल पहले, यानी कि 1700 1600 1900 के बीच में सारा प्रोपगंडा हुआ है। और जो मूर्तियां मिलती हैं उनके टाइप की, वो सारी बुद्धिस्ट हैं। ये हम खोल के कह रहे हैं, चैलेंज के साथ कह रहे हैं। तो आप भाई क्यों दिल में लेके बैठे हुए हैं? मूर्ति जो होती है वो किसी की याद की होती है। शरीरधारी कोई हुआ है, उसकी याद में मूर्ति बनाई जाती है कि ये हुए हैं। तो वो कोई भाई परमात्मा नहीं होता, वो कोई सृष्टिकर्ता नहीं होता, ठीक है? उसकी याद में बनाया जाता है, उसके याद में कोई स्तूप, पिलर, उसकी मूर्ति बनाया जाता है, और उसका सम्मान किया जाता है कि उसकी कोई दिन, ऐसा दिनवार आता है, उसका कोई जन्म का है, उसका कोई पुण्यतिथि का, तो उसमें फूल अर्पित करते हैं। ये तो होता आया है। लेकिन आप पाखंड में पड़ के भूत भगाओगे या आत्माओं को भगाओगे। अरे भाई, जीव अविनाशी शरीर में बैठा हुआ है, तो क्या ये बाहर निकलने के बाद भूत बन जाएगा? किसने देखा भाई? क्यों डरपोक बने हुए हो? क्यों डरपोक हो? पता आपको? क्योंकि ये प्रोपगंडे जो लिखे हुए हैं, इनकी वजह से आपके मन में डर है, भय है। इन्हीं की वजह से दिमाग इस भय और डर की वजह से संतुलित बिगड़ जाता है दिमाग का। ये आप हकीकत मानिए, और कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे जीव के बारे में। तब इसका भेद नहीं बताया भाई, तो कौन सा सत्य मान रहे हैं आप? अब बात आती है संतों की। तो संतों ने क्या कहा है? संतों की बात पे तो कोई टिकता ही नहीं है। जो संत पंथ है उसमें भी पाखंडी संत आए हैं, उन्होंने भी पाखंड फैलाया है, उठा उठा के। कहीं से दो बात कहीं उठा ली, कहीं से दो बात कहीं उठा ली।
और बहुत प्रोपगंडा किया है। हम सत्य बता रहे हैं, कोई पूछना चाहे तो हमसे पूछ सकता है। सत्य शब्दों की खोज, या कौन सा शब्द कहाँ बोला गया, कितना पुराना है, कहाँ का है, ये हम ढूंढ के बता देंगे आपको। मैंने बताया था सुरती के बारे में। दुनिया नहीं जान रही है सुरती होती क्या है। ये बड़े बड़े धर्म गुरु बने बैठे हैं, इनको यही नहीं पता सुरती क्या है। भाई सुरती का नाम ही तो भूल है, और सुरती नाम की कोई चीज नहीं होती, वो आपकी भूल का नाम सुरती होता है। आप किसी याद को हृदय में रखते हो और आपको भूल जाते हो उसको, यही सुरती होती है। अगर कोई और कुछ बता रहा है तो पाखंड है, वो आपकी मर्जी है मानना नहीं मानना, लेकिन हम साबित कर रहे हैं सुरती का मतलब भूल होता है। देखिए, आप शरीर में बैठे हो तो आप अपने को भूले हुए हो। इस शरीर को देख के आप याद कर रहे हो, लेकिन जो अंदर आप बैठे हो आप अपने को ही भूले हुए हो। जैसे ये पेन है, ठीक है, मैंने रख लिया जेब में, अब मैं भूल गया, अब मैं इसको भूल ही गया, ठीक है। अब मैं पेन कर रहा हूं, तो मैं तो इसको भूला हुआ, और पेन भी मेरे पास ही है। बस ध्यान की जरूरत है। जैसे ही ध्यान इधर गया, पेन मिल गया। यानी कि जो भूला हुआ था, किसको? इस स्वरूप को भूला हुआ था, याद आ गया। ठीक इसी तरह आप अपने स्वयं के जो आकार रूप जो समय का है उसको भूल गए, और आप भी हो और आप भूल गए, अपने को ही भूल गए। जब आपकी याद उस पे आ जाती है, आप अपने को याद कर लेते हो, तो वो ही अपना स्वरूप जानना होता है, और वही परमात्मा का स्वरूप जानना होता है। सुरती उसको बोलते हैं जब आपकी भूल खत्म हुई, सुरती खत्म हुई, क्योंकि आपका ध्यान आपके ऊपर ही समा गया। मतलब एक एग्जाम्पल है, आपका ध्यान आपके ऊपर ही समा गया, तो भूल खत्म, सुरती खत्म। शुरू में जो पेन जैसा था, शुरू में जो जैसा पेन था वैसा ही आपको मिल गया। शुरू का मतलब शुरू से, आदि अनादि काल से स्वरूप, और पर्दा भूल का। अब संत बताते हैं कि जब आपका स्वरूप आप जान लोगे तो आप ये जान जाओगे कि भी मेरा ओरिजिनल नाम ये है, ये मेरा स्वरूप है, और जो यही स्वरूप है ये बाहर विराट विद्यमान है, सेम टू सेम। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो विराट है, तो यही परमात्मा तो है, शब्द स्वरूप आदि अनादि काल से। जब इसका कोई नाम नहीं है तो मैं भी तो यही हूं, मेरा भी तो स्वरूप ऐसा ही लग रहा है। और पाखंडी कहानियों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अगर यही बात शुरू से समझा दी जाती तो आज पाखंड थोड़ी ना होता। तो परमात्मा का ऐसा, जब आपका कोई रूप आपको नहीं पता, आपका समय का अंदर का निज नाम नहीं पता, ठीक है, तो भाई उसका नाम कैसे रखोगे? जब अपना रियलिटी में अपना स्वरूप नहीं पता, अपना नाम नहीं पता, अपना इतिहास नहीं पता, उसका कैसे इतिहास खोज लिया, उसका कैसे नाम खोज लिया, उसका कैसे रूप देख लिया? सबसे बड़ी तो पाखंड यही है ना। इससे बड़ा और पाखंड क्या हो सकता है? भाई दूसरे का इतिहास तो लिख के चला गया पाखंडी कि मैंने उस फलाने को देखा, ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, शिव जी को देखा, देवी देवताओं को देखा, लेकिन खुद को कभी नहीं देखा। खुद के बारे में तो बताया ही नहीं कि मैं भी ऐसा हूं, दूसरों को लेके चल पड़ा। तो ये उलझाने वाली बात या मूर्खता वाली बात है। आप विचारिए, मूर्खता वाली बात है ये। वो ज्ञानी नहीं कहलाता, वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, वो तो मूर्ख अज्ञानी होता है।
और आप उनके घड़ंतमंद गणितकारियों को लेके बैठे हो, चित्त में बैठा के बैठे हो। बड़ी शर्म की बात है। तो भाई पाखंड को छोड़िए और अपने शरीर के अंदर आप बैठे हो, इसकी खोज के तरफ जाइए अगर आपको खोजना ही है तो। नहीं तो आप आज के आधुनिक विज्ञान में आप विज्ञान उन्नति करिए, विकास करिए, तरह तरह की खोज करिए। अगर अपने को जानना है तो किसी अच्छे सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए ताकि आपको अपना स्वरूप बता दे, बस यही है। और मंत्र जो देगा वो तो भाई मनुष्य ने बोले हैं, कब से बोलते आ रहे हैं। वो परमात्मा के शब्द कैसे हो सकते हैं, परमात्मा का नाम कैसे हो सकता है जब उसने खुद के जीव का स्वरूप देख के उसका आकार प्रकार नाम नहीं दिया, देख के कि ये जीव कौन है, तो परमात्मा का नाम कैसे बना दिया। और आप नाम बना भी दिया तो आप ही अक्षरों के इतिहास पे जाइए, ये अक्षर कहाँ से आए, उससे पहले क्या था, होगी ना गड़बड़। तो भाई इतिहास नहीं जानोगे तब तक ये भ्रम जो है मिटेगा नहीं। कबीर साहब ने एक ही बात बोली है, उस पर कोई चलता नहीं है। हम तो सत्य कह रहे हैं, इतिहास हमारे पास तो कि नी अक्षर नी तताओ, आदि नाम, निज नाम, सार नाम, सार शब्द, अनामी अलख पुरुष, सत्य पुरुष, बस वही सत्य नाम है। इस पे क्यों नहीं चल रहा है कोई, उसको जानने के लिए कोई क्यों नहीं चल रहा। मैंने बताया था योग पद्धति ये बुद्धिस्ट है, ये हमारी ही प्राचीन है। किसके लिए, फिटनेस के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए योगासन होता था। योग की भी कलाएं उनकी ही हैं, वो स्कूल थे उनके, फिजिकल स्कूल। भाई ये जीवन साइंस है, जीवन यापन करने का साइंस है ये। आगे से आगे इसको डेवलप करना मनुष्य का काम है। कहां फंसे हुए पाखंडों में, ऐसा कुछ नहीं है। पाखंड से दूर हो जाइए, सत्य को जान लीजिए। आप इतिहास जाओगे सब पता चल जाएगा भाई। हम तो ठोक बजा के कह रहे हैं, कोई नहीं काट सकता हमारी बात को। चलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार मेरी बात मान लीजिए, इतिहास को खोज लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। कब महाभारत रामायण ये ग्रंथ वगैरह किसी ने, परमात्मा ने कुछ बोला है कि नहीं बोला, अगर बोले तो कौन से शब्द बोले। सबसे पहले इन पाखंडों की शुरुआत में कौन सी चीज लिखी गई, इस पे जाइए आप। अब हम वाणी बोल देते हैं, हमारी लिखी हुई वाणी, क्योंकि हम तो पाखंड में लिखेंगे नहीं, हम तो सत्य लिखेंगे बिल्कुल। कि साचा गुरु पछाणिए, गुरु की शरण ना, झूठे गुरु की शरण ना जाए, झूठे गुरु की प्रीत से जीव लख 84 जाए। देखिए हम शुरू से करते हैं आप। कि सतगुरु मेरा साईं है, करूं दंडवत प्रणाम, ज्ञान मेरा विनायक है, याद करूं सुबह श्याम। फिर आगे है, सतगुरु एक राम है, कर सतगुरु गुणगान, सच्चा सतगुरु मिल गया, करूं हृदय में ध्यान। भक्ति मार्ग पा लिया, सतगुरु दिया बताए, सतगुरु संत कृपा से सहज मुक्ति हो जाए। सतगुरु करुणा प्रेम दया से फंद लख 84 कट जाए, नाम भेद सतगुरु बतावे, तब जीव अमर हो जाए। सच्चे गुरु को पाए के एक सत को ले जान, सच्चा सुख पाए के तज माया की खान। सतगुरु महिमा है अपार, जन्म मरण लिखी ना जाए। सतगुरु महिमा है अपार, जन्म जन्म लिखी ना जाए। जगह कम हो जाए, लिखने की लकड़ी कम पड़ जाए। सतगुरु ऐसा पाइए, दे सच्चा भेद बताए। साल महीना दिन ना लगे, ऐसा मेल कराए। कि साल महीना दिन ना लगे, ऐसा मेल कराए। कुछ वाणियां हैं हमारी, हम आपको
बताए जा रहे हैं, कुछ कुछ बताए रहे हैं कि जितने धर्म हैं जगत में उतने ही भगवाना, हम तो पड़ गए हैरत में कैसे करूं बखाना। एक भगवाना एक जगत का, दूजा नहीं भगवाना, उसका ही गुणगान करूं, उसका ही करूं बखाना। बना शेर जंगल का राजा हिरण दिया रोलाए, कि बना शेर जंगल का राजा हिरणा दिया रोलाए। समय ने पलटी मार दई शेर पिंजरे में जाए। सच्चा शत्रु मिल गया युक्ति दई बताए, ध्यान गगन के बीच में हमको दिया ठहराए। ध्यान गगन के बीच में हमको दिया ठहराए। माया बला ना छूटे ढूंढे आत्म राम, अटके दोहू के बीच में जाए कौन से धाम। पूजा पाठ जब तप ते रखे मुक्ति की आस, रिश्वत दे भगवंत को करावे पाप का नाश। पलट गए हैं अपनी दौर की, पलटू कह गए हैं अपनी दौर की, कि पलटू कह गए हैं अपने दौर की। दी दुनिया को सीख जो पलट ले अपने को, तब दर्शे जगदीश। राम गुरु एक समान इनमें करो ना भेद, भेद करे काल ले जाए यम करेंगे छेद। देही बनी है 5 तत्व की, देही की ना रखियो आस, अंत समय में जाना होगा पड़ी रहेगी लाश। सतगुरु भक्ति बूझ के ले परम गति को जान, भेदभाव तन बुराई हो जा एक समान। माटी का भगवंत बनाया पूजा करे अनेक, कौन बोले है कौन सुने है अज्ञानी समझ के देख। दुखड़ा भारी दुनिया रोवे दुखड़े की भरमार, सुखड़ा आत्म राम है जाने नहीं संसार। फंसे 84 गम में कैसे बेगम होए, गम से बेगम ना होए तो यम पकड़ पकड़ के धोए। अलख पुरुष तो एक है उसके अंश अनेक, अलख अंश में भेद नहीं ध्यान लगा के देख। ज्ञानी ढूंढन है लगे अमर शब्द की काया, कि ज्ञानी ढूंढन है लगे अमर शब्द की काया। काया तो है तत्व पदार्थ, रंग रूप प्रकाश सब माया। अब आगे देखिए 2 गजल की वाणी है। चक्कर 8 के चक्कर में घूम रहा संसार, और चक्कर 8 को त्यागे बिना कैसे लांघे पार। मैं ही मैं करता, मैं ही तू करता, कि मैं ही मैं करता, मैं ही तू करता। मैं और तू एक हैं जीव नहीं समझता। ये हमारी वाणी। आगे हम वाणी लिखेंगे तो भाई परमात्मा जो है वो शब्द स्वरूप है, वो 2 किसी भी तरीके से नहीं है, वो हमेशा एक है, एक रस है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर है तो ये शरीर और जीव बस। पाखंड में मत पड़िए, और जो शब्द आप मुंह से बोल रहे हैं वो एक अवधारणा है आपकी कि उसको आप पुकार रहे हैं, लेकिन वो पुकारने वाली चीज नहीं है, वो जानने वाली चीज है। यानी कि वो जानने के लिए है, पुकारने के लिए नहीं है। पुकारा उसको जाता है जिसके कान हो, वो सुनता हो, उसका कोई शरीर नहीं है, वो स्वयं शब्द स्वरूप है, हो रहा है। उसको आप जानो, पुकारो नहीं। जब जानोगे तो चुप ही रहोगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे। यही आपका स्वरूप बनेगा, यही आपका स्वरूप है। तो आप अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करिए कि मैं शरीर में हूं कौन, मैं कहाँ बैठा हुआ हूं, मेरा रंग रूप क्या है,
मेरा जो रियल निज नाम क्या है, ये नाम तो शरीर का है, लेकिन मैं जब निकलता हुआ ही नहीं दिखता, ऐसा क्या है? यही आपका निज नाम है, यही आपका स्वरूप है। और ये मनन गणित कहानियां जो लिखी गई हैं, इनमें आपको नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी मूर्ख थे लिखने वाले। उन्होंने क्यों नहीं लिखा, इसका क्यों नहीं प्रमाण दिया, इसलिए हम तो ज्ञानी और मूर्ख ही कहेंगे। चाहे किसी ने गीता लिखी हो, या किसी ने रामायण लिखी हो, या महाभारत लिखी हो, या कुछ भी लिखा हो, अगर ये भेद नहीं बताया तो ज्ञानी नहीं हो सकता, मूर्ख होगा। तो भाई हम यही समझाना चाहते हैं कि एक बार इतिहास को जरूर जांच लीजिएगा, आपको भेद खुलेगा कि शब्द जो अक्षर हैं ये कहां से आए हैं। बस आपको पूरा इतिहास खुल जाएगा। आशा करता हूं आप जरूर समझे होंगे। मेरा मेन मकसद यहाँ किसी का वो लेना के लिए नहीं है। हम तो हमारी मनुष्य की बात कर रहे हैं कि हमें कैसे उलझाया जा रहा था, पाखंड में गिराया जा रहा था, क्यों हमें अलग अलग बांट दिया, क्या कारण है। ये आपको जागना है, हमें जागना है, सत्य मार्ग पे चलना है, शांति मार्ग पे चलना है। अगर अपना स्वरूप नहीं ढूंढना चाहते हो तो विज्ञान को बढ़ाइए, आने वाली जनरेशन के काम आएगा। शिक्षा को बढ़ाइए, खोज कीजिए, तरह तरह की रिसर्च करवाइए, शिक्षा बढ़ाइए, यह आपका फर्ज बनता है। अगर आप दोनों ही काम करना चाहते हो तो विज्ञान शिक्षा को भी बढ़ाइए, पढ़िए, बहुत पढ़िए, और तर्क कीजिए कि क्या जो पाखंड लिखा हुआ है इनमें कुछ दम है या नहीं है। अगर दम है तो इस जीव के बारे में क्यों नहीं लिखा। जब नरक स्वर्ग के बारे में लिख दिया, उनका भेद बता दिया कि इतना बड़ा काल बैठा है, यमराज बैठे, इतने दूत हैं, तो भाई अपने बारे में क्यों नहीं लिखा उसने कि मैं कौन हूं, मैं कहां जाऊंगा, और मेरा ये रंग है, ये रूप है, मैं ऐसा हूं अंदर से, शरीर तो ऐसा है ही, लेकिन छोड़ने के बाद क्या होगा, कभी नहीं लिखा। दुनिया को डराया, पाखंड फैलाया, अपना धंधा चलाया, यही हुआ, हो रहा है। तो एक भक्त जनों प्रेमियों, हे मानव, मूर्ख मत बनिए। आज की डेट में आप आधुनिक हैं, पढ़े लिखे हैं, मूर्ख मत बनिए। जांच कीजिए पूरी, क्या ऐसा हो सकता है। मन में आप चित्त में कोई भ्रम मत बैठाइए, नहीं तो वो भ्रम आपको ले डूबेगा। खाली कर दीजिए चित्त को। शब्द आप बोल रहे हो, जुबान से आप शब्द बोल रहे हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। फिर आप अपने शब्दों से संसारिक व्यवहार कर सकते हो, परमात्मा से व्यवहारिक नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार उससे किया जाता है जो सामने वाला बोलता है। तो आप बोल के व्यवहार कर सकते हो। परमात्मा बोलने वाली चीज नहीं है कि उसके मुख है और वो बक बक कर रहा है और आपके साथ भी, आप भी उसके साथ गप्पे लड़ाओ, ऐसा नहीं है। ये आपकी भ्रांति है, वहां शरीर का विषय नहीं है। तो आशा करता हूं हे भक्तजन प्रेमियों, सज्जनों, साधु संतों, हे मानव, छोटे बड़े सभी जीवों को मैं यही कह रहा हूं कि आप समय इतिहास को जानिए और फिर आगे सच्चाई का भेद खुलेगा। तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सत्य साहेब, जय सतगुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर की जय। ज्ञानी सज्जनों, संतों, महंत पुरुषों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम।